ये कहानी है द जंगल बुक की, मोगली की, जो इंसान होकर भी जानवरों से ज्यादा इंसानियत दिखाता है। यहाँ मिलेगा आपको शेर खान का खौफ, बल्लू की मस्ती, बगीरा की समझदारी और जंगल का असली नियम, जंगल का कानून। तो कमर कस लो, क्योंकि आज हम घुसने वाले हैं एक ऐसे जंगल में जहाँ हर पेड़ के पीछे एक कहानी छुपी है और हर कहानी दिल को छू जाने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है घने और रहस्यमय जंगल से, जहाँ एक छोटा सा लड़का भेड़ियों के झुंड के साथ दौड़ रहा होता है। उसका नाम है मोगली। बगीरा उन्हें ट्रेन कर रहा होता है कि कैसे एक सच्चा और मजबूत भेड़िया बना जाता है। भेड़िए बिजली की तरह दौड़ते हैं, लेकिन इंसान होने की वजह से मोगली उनकी रफ्तार का साथ नहीं दे पाता। वह पीछे रह जाता है और आखिरकार पकड़ लिया जाता है। बगीरा उसे समझाता है, अगर तुम झुंड के साथ नहीं दौड़े तो एक दिन कोई शिकारी तुम्हें दौड़ा ले जाएगा। मोगली चुप हो जाता है, क्योंकि वह जानता है वो भेड़िया नहीं है, इंसान है। मोगली जंगल में इसलिए रह रहा था क्योंकि जब वह बहुत छोटा था, बगीरा को वह जंगल में अकेला और लावारिस मिला था। बगीरा उसे भेड़ियों के पास ले गया और रक्षा नाम की भेड़िया माँ ने उसे अपने बेटे की तरह अपना लिया। इस झुंड का सरदार था अकेला, एक समझदार, नेक दिल और मजबूत नेता। लेकिन आज मोगली का दिल भारी था, क्योंकि वह कितना भी कोशिश करे वह एक अच्छा भेड़िया नहीं बन पा रहा था। और आज फिर बगीरा ने उसे पकड़ लिया था। कुछ ही दिनों बाद जंगल पर सूखे की मार पड़ती है। नदियां सूखने लगती हैं, तालाब खाली होने लगते हैं। अब सारे जानवर एक ही जगह जमा होते हैं, जिसे जंगल में कहा जाता है जल संधि। जल संधि का एक सख्त नियम होता है, जब पानी कम हो तब कोई किसी का शिकार नहीं करेगा। दुश्मन भी वहां दुश्मन नहीं होते, सब बराबर होकर सिर्फ पानी पीते हैं। हाथी, हिरन, भेड़िए, भालू सब लाइन में खड़े होकर पानी पी रहे होते हैं। और मोगली, वह भी अपने देसी जुगाड़ से पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ा अजीब, थोड़ा अलग, लेकिन बिल्कुल अपनी तरह। लेकिन तभी अकेला उसे रोक देता है और कहता है, एक सच्चा भेड़िया कभी जुगाड़ का सहारा नहीं लेता। मोगली उसकी बात मान लेता है और चुपचाप पीछे हट जाता है। तभी जंगल में भारी कदमों की आवाज गूंजती है और सामने आता है शेर खान। उसकी आंखों में आग और आवाज में जहर होता है। अकेला तुरंत मोगली को अपने पीछे छिपा लेता है। शेर खान सूंघते हुए कहता है, मुझे इंसान की बू आ रही है, उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसे अपना शिकार बनाऊंगा। अकेला डटकर जवाब देता है, मोगली मेरे झुंड का हिस्सा है, तुम उसे नहीं छू सकते। शेर खान ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, अभी जल संधि का वक्त है, इसलिए आज तुम उसे बचा सकते हो, लेकिन जिस दिन बारिश लौटेगी अमन का ये समझौता टूट जाएगा और उस दिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। इतना कहकर शेर खान जंगल में गुम हो जाता है। कुछ दिनों बाद बारिश लौट आती है। जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है, लेकिन भेड़ियों के दिल में डर बस चुका होता है, क्योंकि अब शेर खान आजाद है और उसका इरादा साफ है। झुंड में बहस छिड़ जाती है, मोगली को क्या करना चाहिए। ये सब मोगली भी सुन रहा होता है। वह आगे बढ़कर कहता है, मैं किसी को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं खुद ही जंगल छोड़ दूंगा। तभी वहां बगीरा आता है और कहता है, मोगली सही कह रहा है, उसे मैं ही यहाँ लाया था और अब मैं ही उसे सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। लेकिन रक्षा ये बात मानने से इनकार कर देती है। आंखों में आंसू लिए वह कहती है, मैंने मोगली को बेटे की तरह पाला है, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकती। मोगली अपनी माँ रक्षा से कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। भारी दिल से बगीरा मोगली को लेकर जंगल से निकल पड़ता है। चलते चलते मोगली पूछता है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। बगीरा जवाब देता है, मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती में लेकर जा रहा हूँ, जहाँ तुम सच में सुरक्षित रह सकोगे। मोगली घबरा जाता है और कहता है, मैं इंसानों की बस्ती में नहीं जाना चाहता, तुमने ही तो मुझे उनसे दूर रहना सिखाया था। मैं किसी भी जानवर के साथ रह लूंगा, लेकिन इंसानों के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन बगीरा उसकी एक भी बात नहीं सुनता। दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ बढ़ने लगते हैं। अचानक बगीरा को किसी के आने की आहट मिलती है। वह झट से मोगली से कहता है, भागो, उत्तर की तरफ भागो। मोगली भागता है, लेकिन तभी शेर खान उन पर झपट पड़ता है। बगीरा पूरी ताकत से उसे रोकता है और मोगली जंगल में भागता चला जाता है। शेर खान भी उसके पीछे दौड़ता है। मोगली जान बचाने के लिए जंगली भैंसों के झुंड में घुस जाता है और इसी तरह शेर खान से बच निकलता है। इससे शेर खान और भड़क जाता है। वह गुस्से में अकेला के पास जाता है और कहता है, मैंने कहा था उस इंसानी बच्चे को मुझे सौंप दो, लेकिन तुमने तो उसे जंगल से ही भगा दिया। गुस्से में अंधा होकर शेर खान धोखे से अकेला पर हमला करता है और उसे मारकर नीचे गिरा देता है। फिर बाकी जानवरों से कहता है, जब तक वह इंसानी बच्चा मुझे नहीं मिलता, ये पूरा इलाका अब मेरा है। दूसरी तरफ मोगली भैंसों के झुंड के साथ सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि भैंसें पहाड़ों की तरफ जा रही हैं। तभी अचानक बाढ़ आ जाती है। तेज पानी देखकर मोगली छलांग लगाता है और एक पेड़ के तने पर बैठ जाता है। बहते बहते वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है। मोगली जोर से बगीरा को आवाज लगाता है, लेकिन बगीरा वहां नहीं होता। तभी उसे एक बेर दिखाई देता है। वह बेल के सहारे उसे तोड़कर खाने लगता है।
लेकिन कुछ जानवर उसके बेर छीनकर भाग जाते हैं। मोगली उनका पीछा करता हुआ एक ऊंचे पेड़ तक पहुंच जाता है। वहीं उसके सामने आती है का एक विशाल अजगर। ठंडी और भारी आवाज में का कहती है, तुम इतने घने जंगल में क्यों आए हो? मोगली मासूमियत से कहता है, मैं यहीं रहता हूं। का मुस्कुराकर कहती है, तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम कौन हो। फिर वह अपनी रहस्यमयी आंखों से मोगली को उसका अतीत दिखाती है। वह दिखाती है कि इंसान आमतौर पर जंगल से दूर अपनी बस्ती में रहते हैं, लेकिन सफर के दौरान जंगल से गुजरते हैं और अपनी रक्षा के लिए आग जलाते हैं, जिसे जानवर रेड फ्लावर कहते हैं। एक रात एक मुसाफिर अपने बच्चे के साथ गुफा में था। तभी शेर खान ने उस पर हमला कर दिया। मुसाफिर के हाथ की जलती मशाल से शेर खान का मुंह जल गया। वह डरकर भाग गया और बच्चे को देख भी नहीं पाया। वही बच्चा था मोगली, और उसी रात बगीरा ने उसे पाया था। इतना दिखाने के बाद का मोगली को हिप्नोटाइज कर देती है और उसे निगलने लगती है। तभी वहां एक विशाल भालू आता है और मोगली को बचा लेता है। अगली सुबह मोगली की आंख खुलती है। सामने वही भालू खड़ा होता है। उसका नाम होता है बल्लू। बल्लू मुस्कुराकर कहता है, मैंने तुम्हें उस अजगर से बचाया है, अब मुझ पर तुम्हारा कर्ज है। वह मोगली को पहाड़ के पास ले जाता है और कहता है, ऊपर चढ़ो और मेरे लिए शहद का छत्ता तोड़ लाओ, फिर हमारा हिसाब बराबर। मोगली बेल का जुगाड़ बनाकर नीचे लटकता है और लकड़ी से छत्ते को तोड़ने लगता है। मधुमक्खियां उसे डंक मारती हैं, लेकिन मोगली हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार मोगली अपने पैरों की ताकत से छत्ता तोड़ ही देता है और नीचे बल्लू के पास लौट आता है। मोगली खुश होकर कहता है, अब हमारा हिसाब बराबर, मैं जा रहा हूं। लेकिन बल्लू उसे रोक लेता है। वह चाहता है कि मोगली उसके लिए और भी ज्यादा शहद इकट्ठा करे। मोगली मना कर देता है और कहता है, बगीरा ने मुझसे कहा है कि मुझे इंसानों की बस्ती में जाना है और मैं वहीं जा रहा हूं। बल्लू गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, तो मैं खुद तुम्हें वहां छोड़ आता हूं। दोनों साथ चल पड़ते हैं। रात गहराने लगती है और वे इंसानों की बस्ती के पास पहुंच जाते हैं। बल्लू धीरे से पूछता है, तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? मोगली कहता है, बगीरा ने कहा है कि मुझे अपनों की जरूरत है और मैं वहीं सुरक्षित रहूंगा। बल्लू थोड़ा सोचता है और कहता है, तुम यहीं अपनी बस्ती क्यों नहीं बसा लेते? हम दोनों मिलकर सर्दियों से पहले ढेर सारा शहद इकट्ठा कर सकते हैं। मोगली कुछ पल सोचता है और आखिरकार मान जाता है। उधर दूसरी तरफ हमें शेर खान दिखाया जाता है, जो पूरे भेड़ियों के झुंड पर कब्जा कर चुका होता है। रक्षा उसके पास आकर गुस्से में पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? शेर खान ठंडी और खतरनाक आवाज में कहता है, मैं मोगली को मारना चाहता हूँ, और जब उसे पता चलेगा कि मैंने अकेला को मार दिया और झुंड पर कब्जा कर लिया है, तो वह तुम्हें बचाने जरूर आएगा। अगली सुबह मोगली शहद इकट्ठा करने के लिए एक नया जुगाड़ बनाता है। जंगल के दूसरे जानवर भी उसकी मदद करते हैं। सब मिलकर एक शानदार जुगाड़ बना लेते हैं और ढेर सारा शहद इकट्ठा करते हैं। इसके बाद बल्लू और मोगली मिलकर मस्ती करते हैं। अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। मोगली पलट कर देखता है और सामने खड़ा होता है बगीरा। बगीरा को देखकर मोगली खुशी से उछल पड़ता है। बगीरा मोगली से कहता है, अब बहुत हो चुका, तुम्हें इंसानों की बस्ती में चलना ही होगा। लेकिन मोगली मुस्कुराकर कहता है, बल्लू और मैं अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। वह उसे अपना इकट्ठा किया हुआ शहद भी दिखाता है। ये देखकर बगीरा भड़क उठता है, मैंने तुम्हें समझाया था, भेड़िए कभी जुगाड़ का इस्तेमाल नहीं करते। मोगली मासूमियत से कहता है, मैं तो बस बल्लू की मदद कर रहा था। बगीरा सख्ती से जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन मोगली जिद पर अड़ जाता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी बल्लू बीच में आता है और कहता है, अब बहुत रात हो चुकी है, चलो पहले सो जाते हैं, सुबह निकलेंगे। बगीरा मान जाता है और तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह मोगली की नींद हाथियों के जोर जोर से चिंघाड़ने की आवाज से खुलती है। वह बिना किसी को जगाए उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है। वह देखता है कि बहुत सारे हाथी एक गड्ढे के पास इकट्ठा हैं। गड्ढे में एक छोटा हाथी फंसा हुआ है। पहले तो हाथी मोगली को दुश्मन समझते हैं, लेकिन जब मोगली उनके सामने सिर झुका देता है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि वह मदद करने आया है। मोगली बेलों से बनाई रस्सियां लाता है और उन्हें बच्चे के चारों तरफ बांध देता है। हाथियों की मदद से वह उस बच्चे को बाहर खींच लेता है। दूर खड़े बगीरा और बल्लू यह सब देख रहे होते हैं। वे दंग रह जाते हैं, क्योंकि आज तक कोई इंसान हाथियों के इतने करीब नहीं गया था। बल्लू बगीरा से कहता है, तुम उसे जंगल से जाने क्यों दे रहे हो? बगीरा गहरी सांस लेकर कहता है, क्योंकि उसके पीछे शेर खान पड़ा है और वह उसे मारना चाहता है। बल्लू कहता है, तो फिर उसे इंसानों के पास ले जाने के बजाय भेड़ियों के पास क्यों नहीं ले जाते? अकेला उसकी हिफाजत करेगा। यह सुनकर बगीरा की आंखें भारी हो जाती हैं। वह धीमे से कहता है, अकेला को शेर खान ने मार डाला है। फिर वह आगे कहता है, अब मोगली को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे इंसानों की बस्ती में जाना होगा। बल्लू मोगली की सुरक्षा के लिए उसका साथ देने को मान जाता है। बल्लू मोगली के पास आता है और कहता है, अब बगीरा भी आ गया है, तुम दोनों को साथ में निकल जाना चाहिए। लेकिन मोगली मुंह बनाकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन बल्लू अपने दिल पर पत्थर रखकर झूठ बोल देता है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तुम तो बस मेरे लिए शहद इकट्ठा कर रहे थे, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही मोगली का दिल टूट जाता है
उदासी और गुस्से में वह पास के एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। तभी अचानक कुछ बंदर वहां आ धमकते हैं और मोगली को पकड़कर उठा ले जाते हैं। मोगली जोर जोर से बगीरा को आवाज देता है। आवाज सुनते ही बगीरा और बल्लू घबराकर उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। बंदर मोगली को लेकर ठंडी और अंधेरी गुफाओं की तरफ भागते हैं। बंदर उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाते हैं जहां एक पुराना और खंडहर बन चुका महल मौजूद होता है। वे मोगली को उस महल के अंदर ले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ बल्लू और बगीरा बड़ी मुश्किल से उस खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते हुए उसका पीछा कर रहे होते हैं। इसी महल में हमें बंदरों के राजा से मिलवाया जाता है, किंग लुई। किंग लुई मोगली को घूरते हुए भारी और गूंजती हुई आवाज में कहता है, तुम जंगल में रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पीछे शेर खान पड़ा है। मैं तुम्हें उससे बचा सकता हूँ। तुम यहीं रह सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। लुई आगे कहता है, मेरे पास इस जंगल की हर चीज है, सिवाय एक चीज के जो सिर्फ तुम मुझे दे सकते हो, रेड फ्लावर। मोगली हैरान होकर जवाब देता है, मेरे पास रेड फ्लावर नहीं है। किंग लुई उसके पास झुकते हुए गहरी और डरावनी आवाज में कहता है, तुम इंसान की औलाद हो और रेड फ्लावर ही इंसान की पहचान है। सिर्फ इंसान ही उसे जला सकता है और उस पर काबू पा सकता है, इसलिए मुझे वो रेड फ्लावर दे दो। मोगली घबराकर कहता है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और उसे कंट्रोल करना तो बिल्कुल नहीं आता। किंग लुई उसे झूठा समझता है और जोर से हंसते हुए कहता है, मुझे वो दे दो, फिर हम दोनों मिलकर पूरे जंगल पर राज करेंगे। लेकिन मोगली मजबूती से इनकार कर देता है, मैं वो नहीं ला सकता। तभी अचानक बल्लू वहां पहुंच जाता है। वह अपनी मस्ती भरी बातों से किंग लुई को उलझाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बगीरा चुपचाप मोगली को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बंदर की नजर उन पर पड़ जाती है। अगले ही पल किंग लुई को समझ आ जाता है कि मोगली भाग रहा है। वह गुस्से से दहाड़ता है, उसे पकड़ो। पल भर में सैकड़ों बंदर उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। बगीरा और बल्लू मोगली से चिल्लाकर कहते हैं, हम इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम भागो। मोगली जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन तभी खुद किंग लुई उसके पीछे आ जाता है। वह गरजती आवाज में चिल्लाता है, कहाँ भागोगे मोगली, मेरे साथ रहो, हम मिलकर इस पूरे जंगल पर राज करेंगे। हाँफते हुए मोगली जवाब देता है, मैं वापस अपने झुंड के पास जाऊंगा। किंग लुई गुस्से में ठाका लगाता है, तुम्हें नहीं पता, शेर खान ने अकेला को मार डाला है। यह सुनते ही मोगली सन्न रह जाता है। तुम झूठ बोल रहे हो। वह डर और गुस्से के साथ और तेज दौड़ पड़ता है। मोगली महल की छत से छलांग लगाकर पास के एक पेड़ पर कूद जाता है। उसी पल पीछे से पुराना महल हिलने लगता है। टूटते हुए खंभे और पिलर्स किंग लुई पर गिर पड़ते हैं और वह मलबे के नीचे दब जाता है। पेड़ पर बैठे मोगली के हाथ कांप रहे होते हैं। वह घबराई हुई आवाज में बगीरा से पूछता है, क्या यह सच है? क्या अकेला सच में मर चुका है? बगीरा गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मोगली का चेहरा गुस्से और दर्द से भर जाता है। तुम दोनों को सब पता था, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। ये कहकर वह गुस्से में वहां से भाग जाता है। बगीरा और बल्लू उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। दूसरी तरफ मोगली इंसानों की बस्ती के करीब पहुंच जाता है। वह चुपचाप एक जलती हुई मशाल उठा लेता है। रेड फ्लावर आग हाथ में लेकर वह भेड़ियों के झुंड की तरफ दौड़ पड़ता है। मशाल की रोशनी दूर से ही दिखाई देने लगती है और बगीरा व बल्लू उसे देख लेते हैं। दोनों उसे रोकने के लिए पीछे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन मोगली तेजी से जंगल के रास्तों से भाग रहा होता है। मशाल की लपटें सूखे जंगल को छूती जाती हैं और देखते ही देखते जंगल में आग फैलने लगती है। जंगल के तमाम जानवर घबरा उठते हैं। उन्हें लगता है कि कोई इंसान जंगल में घुस आया है और आग फैलाकर सब कुछ तबाह कर देगा। डर के मारे सारे जानवर नदी के किनारे इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है। ये कोई और नहीं बल्कि मोगली होता है। मोगली हाथ में जलती हुई मशाल लिए सबके बीच आ जाता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आग से भी ज्यादा तेज हिम्मत होती है। वह जोर से चिल्लाता है, शेर खान, मैं तुमसे नहीं डरता। फिर वह बाकी जानवरों की तरफ देखकर कहता है, और अब तुम सबको भी शेर खान से डरने की जरूरत नहीं है। उसी पल झाड़ियों के पीछे से शेर खान सामने आता है। वह मोगली को घूरते हुए डरावनी हंसी हंसता है। अब तो ये सारे जानवर तुमसे डर रहे हैं। मोगली के हाथ में जल रही रेड फ्लावर की आग से हर जानवर की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। जंगल में इंसान की आग पहली बार इतनी भयानक तरीके से जल रही होती है। शेर खान धीरे धीरे मोगली के करीब आता है। उसकी आंखों में नफरत और जहर भरा होता है। वह गुर्रा कर कहता है, उठाओ वो रेड फ्लावर और मुझ पर वार करो, जैसे तुम्हारे बाप ने किया था, और साबित कर दो कि तुम कोई भेड़िया नहीं बल्कि एक इंसान हो। सारा जंगल खामोश हो जाता है। हर नजर मोगली पर टिक जाती है। मोगली कुछ पल तक चुपचाप खड़ा रहता है। फिर अचानक वह मशाल को उठाकर जोर से नदी में फेंक देता है। आग बुझ जाती है। मजबूत और भरोसे से भरी आवाज में मोगली कहता है, ये जंगल मेरा है और मैं एक सच्चा भेड़िया हूँ। शेर खान जोरदार ठाका लगाकर हंसता है, तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी बच्चे। अब तुम्हारे पास रेड फ्लावर भी नहीं है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी
भीड़ के बीच से बल्लू आगे आता है। उसके साथ बगीरा, रक्षा और भेड़ियों का पूरा झुंड मोगली के पास आकर खड़ा हो जाता है। सारे जानवर एक साथ एक लय में शेर खान के सामने डट जाते हैं। शेर खान गुस्से में दहाड़ता है, तो अब मैं तुम सबको मार दूंगा। वह सीधे बल्लू पर झपटता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। शेर खान बल्लू की गर्दन पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। ये देखकर बाकी जानवर शेर खान पर टूट पड़ते हैं, लेकिन तभी बगीरा मोगली को रोक लेता है और कहता है, तुम भेड़िया नहीं हो, इसलिए भेड़ियों की तरह मत लड़ो, इंसान बनो और इंसानों की तरह सोचो। मोगली की आंखों में अचानक एक चमक आ जाती है। उसे एक तरकीब सूझ जाती है। वह तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। उधर सारे जानवर मिलकर शेर खान को रोकने की कोशिश करते हैं। बगीरा उस पर हमला करता है, लेकिन शेर खान उसे भी पटक देता है। भेड़िए हिम्मत दिखाते हैं, फिर भी शेर खान उन्हें धकेलकर मोगली के पीछे दौड़ पड़ता है। मोगली पेड़ों के बीच पहुंचकर अपने बनाए हुए जुगाड़ से एक जाल तैयार करता है। शेर खान उसे देख लेता है और दहाड़ते हुए उस पर झपटता है। मोगली सूखे और खोखले पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे शेर खान भी ऊपर चढ़ने लगता है। नीचे आग जल रही होती है। शेर खान गुर्राता है, तुम या तो मेरे हाथों मारे जाओगे या रेड फ्लावर से। मोगली गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता शेर खान। वह जानबूझकर उसे और गुस्सा दिलाता है। शेर खान झल्ला उठता है और मोगली पर छलांग लगाता है। मोगली रस्सी के सहारे झूलकर बच निकलता है। शेर खान डाल से लटक जाता है और डाल टूटकर नीचे गिर जाती है। वह धधकती आग में गिर जाता है और वहीं जलकर खत्म हो जाता है। मोगली धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलता है। चारों तरफ आग फैली होती है। तभी हाथियों का झुंड वहां पहुंचता है। वही हाथी जिनके बच्चे को मोगली ने कभी बचाया था। हाथी मोगली को अपनी सूंड पर बैठा लेते हैं। दूसरी तरफ जानवर बहुत उदास होते हैं। उन्हें लगता है मोगली अब जिंदा नहीं है। तभी दूर से हाथियों पर सवार मोगली दिखाई देता है। वह हाथियों की मदद से बहती नदी का रास्ता मोड़ देता है। पानी जंगल में फैल जाता है और भयानक आग बुझ जाती है। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठता है। सारे जानवर मोगली के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। अब उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि फक्र होता है। मोगली अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वह जंगल का हिस्सा बन चुका था। क्योंकि असली ताकत आग में नहीं, हिम्मत में होती है। मोगली ने साबित कर दिया कि इंसान और जंगल साथ साथ जी सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हर कहानी में छुपी होती है एक नई सीख।